के साथ जो सेनापति चलता है वो राग और द्वेष कहलाया करते हैं। उन राग द्वेष के माध्यम से हमारे अंतरंग में अज्ञान का जन्म होता है, संक्लेश परिणामों का जन्म होता है। इसीलिए कहा है राग द्वेष भौतिक मिठास हैं। राग द्वेष भौतिक मिठास हैं, बहुत बड़े दुश्मन हैं। ना जाने इसमें उजड़े कितने उपवन हैं। ध्यान रखना महान भावों, हम उपवास करते हैं केवल इसलिए कि मैं कितना तपस्वी हूं। हम व्रत करते हैं सिर्फ इसलिए कल मेरे आहार की अच्छे से व्यवस्था हो। हम उपवास इसलिए करते हैं कि मेरे ससुराल से लोग अच्छा अच्छा सामान देने के लिए मुझे आए। उस उपवासों के अंदर किंचित भी तपस्या का भान होता, उस उपवासों के अंदर किंचित भी परिणामों का स्थिर मान होता, तो शायद ये दारुण दुख हमें किनारे पर बड़े अच्छी तरह इठलाते हुए ले जाते। लेकिन उन उपवास और व्रतों में, उस त्याग में पाप भीरता नहीं है। अगर पाप भीरता होती तो आचार्य भगवंत कहते हैं तुम अनुशासन में रहते, तुम अपनी इस रचना से शब्दों का अपलाप न करते। आप अपनी इस रचना से समाज के सामने जो विधर्मी हैं, अश्रद्धानी हैं, उनके लिए श्रद्धा का पाठ परोसते, अश्रद्धा का पाठ उनको न देते। जब आपको कसाय आता है, जब आपकी प्रवृत्ति योग और कसायों से अनुरंजित हो जाया करती है, तब आप नहीं देखते मैं किसके सामने इन वाक युद्धों से अपने आप को बड़ा बनाने का अनुभव करता हूं। हम ये नहीं देखते कि मेरा गुरु है या मेरे गुरु भाई और बहनें हैं। हे साधकों, इस बाने को पहनने के बाद यदि सरलता और समता का जन्म नहीं हुआ, यदि बालकपन की प्रवृत्ति हमारे अंदर ना आई, तो आचार्य भगवान कहते हैं अष्टपाहुड़ के भाव पाहुड़ में कि ध्यान रखना, पंखा चलाना तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, उससे कहीं ज्यादा आपको अच्छा लगता है जब भगवान के ऊपर दोनों ओर 32 देव उन श्वेत चमड़ों को ऊपर से नीचे की ओर ले जाते हैं। अगर आपकी इच्छा होती है कभी ये दिन मेरे जीवन में भी आए, तो इस पंखे के लिए लड़ो मत, इस पंखे के लिए भिड़ो मत, इस पंखे की हवा को बुद्धिपूर्वक त्याग कर दो। जब हमारे अंदर क्षमता नहीं है तो केवल 1-1 घंटे का त्याग करें। आज मैं 1 घंटे पंखे में नहीं बैठूंगा। हम कैसे श्रावक हैं? पृथ्वी कांच के समान हो, ये तो केवल एक स्वप्न है। पृथ्वी कांच के समान हो, इतना कहने से क्या ये पृथ्वी कांच के समान हो जाएगी? विचार करना। जिन्होंने उत्तम शयनन को प्राप्त करके दारुण तपों को किया था, दारुण व्रतों को किया था, जिन्होंने दीक्षा लेने के बाद अपने उपवासों की संख्या को निरंतर बढ़ाते चले गए, एक कण पानी का मुंह में नहीं डाला, एक बूंद पानी की मुंह में नहीं डाली, एक कण अन्न का नहीं डाला, ऐसे दारुण दुखों को, दारुण व्रतों को बड़ी हंसी से, समता से, सरलता से झेल जाते हैं। कालांतर में उनको रिद्धियां प्राप्त होती हैं और जब वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेते हैं तो उनके नीचे कांच के समान धरती हो जाया करती है। महान भावों, अपने ये सपने धूमिल हैं, झूठे हैं, सच्चे नहीं हैं। जो आत्मा अपने घर से चप्पल का त्याग नहीं कर सकता हो, घर से भी चप्पल और जूते पहन करके आता हो, भला उसके लिए कब स्वर्ण कमलों की रचना होगी? कब कांच के समान ये पृथ्वी बनेगी? विचार करना। तुम पंखा छोड़ नहीं सकते, जूते चप्पल छोड़ नहीं सकते, और तो जाने दो जब आपको धूप लगती है, सूर्य की प्रचंडता लगती है, उस समय आप अपने घर से एक छतरी लेकर के आते हैं कि कहीं मैं काला ना हो जाऊं।
आचार्य भगवंत कहते हैं अपनी तंद्रा को तोड़ दे, ये तंद्रा तुझे किसी दिन की न रहने देगी। आंखों के ढक्कनों को मत खोलो, अंदर के जो ज्ञान चक्षु बंद पड़े हैं उसको खोलने की आवश्यकता है। आचार्य भगवान ने कहा संसार रूपी साम्राज्य का अधिपति मोह है, मोह रूपी राजा का मंत्री अज्ञान है और राग द्वेष उनके दो सेनापति हैं। इस जीव पर अनादि काल से मोह रूपी राजा ने अपना प्रगाढ़ आधिपत्य जमा रखा है। अज्ञान रूपी मंत्री इसके सलाहकार हैं। जो जैसा होगा उसका परिवार भी वैसा ही होगा। और राग द्वेष रूपी जो सेनापति का अनुशासन खतरे से बाहर नहीं है, वो आपकी रक्षा करता है शुभ करने से, शुभ करने से। अगर राग द्वेष छोड़ दोगे तो आप वीतरागता में आ जाओगे, आपको वीतरागता अच्छी लगने लगेगी। आचार्य भगवंत कहते हैं ये मोहक राजा को बस में करने का पुरुषार्थ उपवास व्रत पंचांगनी तप आदि नहीं है, और यदि है तो उस समय है जब आपने मोह रूपी राजा को अपने वश में करने का पुरुषार्थ कर लिया है। उपवास कर लिया और मैंने रंगीन कपड़े वालों से पूरा दिन उसमें खराब कर दिया। उपवास कर लिया और मैंने पूरे दिन विधान आदि में टाइम निकाल दिया, और जब अपने गुरु ने कहा तो उनको चार ऐसी खरी सुनाई कि गुरु ने अपना मौन धारण कर लिया। ऐसे व्रत उपवास क्या तुम्हें कभी संसार से पार लगा सकेंगे? विचार करना। हे तपस्वी, ये तपस्या तेरे ईशत्व को बढ़ाने वाली नहीं है, वरन तेरे ऊपर राग द्वेष के शैवाल को चढ़ा रही है, जो तू शुद्ध रूप में कभी किसी को दिखाई भी नहीं देगा। जब शैवाल उस सुंदर शीतल और शुद्ध नीर पर पड़ जाती है तो वो केवल शैवाल ही शैवाल दिखाई देती है, काई दिखाई देती है, नीर दिखाई नहीं देता है। इसी तरह अगर हमें मोह सहित घोर तप से भी संसार का छेद करना है, ऐसी ही कोई ठान ली है, आचार्य भगवंत कहते हैं ये संसार से तुलना तो बहुत दूर है, लेकिन सारे कर्म तुझे अपने आगोश में फंसा करके उस रसातल तक पहुंचा देंगे जहां से तू जल्दी से निकल नहीं सकता है। ऐसी निगोद राशि में पैदा कराएंगे तो किसी दिन का नहीं रहेगा। आचार्य भगवान ने कहा मोह का त्याग करके फिर आप घोर तपस्या करने का मन बनाओ। यदि तपस्या नहीं होती तो कोई परेशानी की बात नहीं है, लेकिन सहज बने रहो, साधारण बने रहो, बालक बद बने रहो, केवल गुरु की आज्ञा का पालन ही करते रहे तो भी आप द्वादशांग के पाठी कालांतर में बन ही जाएंगे और आज मति और शुद्ध ज्ञान के पाठी बन जाएंगे। अभी अपन क्या समझते हैं, क्या मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान के पाठी हैं? हमारे पास मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, ये तो केवल सैंपल है। जब डॉक्टर के लिए कोई एक नई दवाई आती है, सैंपल में दे जाता है कि आप इसको देखो और इसका प्रचार करो। ये जो मति ज्ञान शुद्ध ज्ञान यानी कि जो हम बड़े बड़े बोल बोलते हैं, द्रव्यलिंगी भावलिंगी शब्दों से परिभाषित करते हैं, करो ना अपने आचरण से। जब पता लगेगा, जब पूरा शरीर हिलता है तो पुरुषार्थ करना पड़ता है, और केवल एक कण भर की ये जीव हिलती है तो जाता क्या है अपना उपदेश देने में। कथनी मीठी खांसी करनी बिस की लोए, करनी तज कथनी तज करनी करे तो बिसते अमृत हुए। औषधि मैं जानता हूँ, औषधि मैं जानता हूँ, औषधि मात्र जानने से रोग का निदान 3 काल संभव नहीं होता है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं इष्टोपदेश ग्रंथ की 7वीं कारिका में, मोहेन संभृते ज्ञानम स्वभावम लभते नहीं।
जिसका मोह से आवृत है अपना शील यानी कि स्वभाव, ऐसा मोह से आवृत वाला आत्मा कभी भी अपने स्वभाव रूप आत्मा को देख नहीं सकता है। और क्या करता है? मत्त पुमान पदार्थानाम यथा मदन को द्रव्य। मदन माने जो विष से युक्त हैं, ऐसे कोदों को खाने के बाद मत्त है पुमान। पुमान माने पुरुष, मत्त माने उन्मत्तवत। मद से जो मदहोश हो चुका है, ऐसा वो पदार्थों को जानने का हौसला रखता ही नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान अभी उन्मत्त है। ऐसे ही हमारा ये ज्ञान है, मैं अपने बेटे की शादी कर लूं माता जी, उसके बाद मैं देशव्रती बनूंगा। आचार्य भगवंत कहते हैं, लगता है आपने अपना आज का दिन भी जीत लिया है। जब एक घड़ी का भरोसा नहीं है, एक क्षण का भरोसा नहीं है, आप अपने बेटे की शादी कर लो। ध्यान रखना महान भावों, हम अपने प्रयोजनों की सिद्धि के लिए इन ग्रंथों से भी दूर हो जाते हैं। इन ग्रंथों को छपवाते हैं, बांटते हैं, लेकिन ग्रंथों को बांटने के बावजूद भी अपनी मन की ग्रंथियों को खोल नहीं पाते हैं। कैसे हो तुम? आचार्य भगवान कहते हैं, ध्यान रखना, अनेकों उपवास, व्रत, त्याग, एक रस, एक अनाज, ये सारी क्रियाएं तुझे केवल पाप के पाक में पगाने के कार्य हो रहे हैं, क्योंकि तेरे अंदर अभी राग को और द्वेष को, ममकार को, अहंकार को सिर चढ़े की तरह तो दम्भीला होकर के चलता है। अकड़ है तेरे अंदर। जिसके अंदर अकड़ होती है, आचार्य भगवंत कहते हैं, अकड़ किसकी पहचान है? मुर्दे की पहचान है। जहां से जैसी स्थिति बन जाती है, अब उसका मोमेंट्स संभव नहीं हो सकता है। आचार्य भगवंत कहते हैं, मात्र भेष या लिंग से कभी कल्याण नहीं हो सकता है। बाहरी भेष आपके कल्याण का कारण नहीं हो सकता, वैसे बाहरी भेष ही अंतरंग भेष का कारण है। लेकिन कौन सा बाहरी भेष? आचार्य भगवान कहते हैं, धर्यौ बाहिर लिंगम परिहर्यौ बाहिरख सौखहि कर्यो क्रिया कम्मम मर्यो जम्यो बहिरप जीवो धर्यो बाहिर्लिंगम परिहर्यो बाहिरख सौखम ही कर्यो क्रिया कम्मम मर्यो जम्यो बहिरप जीवो। आचार्य भगवान कहते हैं, बहिरप जीवो, बहिरात्मा जीव, बाहिर लिंगम, बाह्य लिंग, बाह्य भेष मात्र को धर्यो धारण कर, बाह्य रखे सौखम, बाह्य जो इंद्रिय जन्य सुख को ही माने भी परिहरऊ छोड़कर क्रिया कम्मम, क्रिया कांड, व्रताचरण आदि कर यऊ करता हुआ, जन्म यऊ मर्यऊ जन्म और मरण करता रहता है। क्या कहा? बहिरात्मा जीव बाह्य लिंग को, बाह्य वेश को धारण करके इंद्रिय जन बाह्य सुख को भी जिसने छोड़ दिया है, क्रियाकांड व्रताचरण आदि करता हुआ जन्म मरण आदि करता रहता है। क्यों करता रहता है? क्योंकि
उसने मोह का त्याग नहीं किया, राग द्वेष का त्याग नहीं किया। वैरात्मा जीव जो बाह्य लिंग, बाह्य वेश, द्रव्य लिंग, मुनि वेश, आर्यिका वेश, क्षुल्लक क्षुल्लिका, देशव्रती, त्यागी आदि नाना वेश धारण कर संसार के इंद्रिय सुख को भी छोड़ देता है, लेकिन बाह्य क्रिया कांडों से, घोर बाह्य तपों के माध्यम से कठिन व्रताचरण आदि करता हुआ भी जन्म मरण करता रहता है, संसार से उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, अपने अगले भव का स्थानांतरण का प्रमोशन प्राप्त नहीं कर पाता है। स्वर्ग के सुखों को भी प्राप्त कर लेता है तो वहां पर राग द्वेष की चिंतितता में क्या करता है, एक इंद्रिय का बंध कर लेता है। इसलिए प्रमोशन हुआ या डिमोशन हुआ? डिमोशन हुआ। आचार्य भगवंत कहते हैं बिना सम्यक दर्शन के, आत्मा अनात्मा के ज्ञान से शून्य जीव बहिरात्मा है। जो अपनी आत्मा को नहीं जान पाया, जो अपने स्वरूप को नहीं समझ पाया, जो अपनी सत्य स्थिति का जिसने समझने का पुरुषार्थ ही नहीं किया है, बहिरात्मा जीव ख्याति, पूजा, लाभ व भोगों के निमित्त वर्तमान में प्राप्त इंद्रिय सुखों को छोड़कर बाह्य वेश धारण कर बाह्य क्रिया कांडों में रत हो बाह्य तप तपता रहता है और उन व्रतों का आचरण भी करता है, फिर भी जन्म और मरण से दुखों से छूट नहीं पाता। कारण कि दुविधा में दोनों ही चले जाते हैं, ना माया मिल पाती है और ना राम मिल पाते हैं। कोशिश ये की थी, घर इसलिए छोड़ा था कि मैं घर इसलिए छोड़ता हूं कि मैं व्रतों को धारण करके संयम की साधना की वेदी पर विराजित हो जाऊंगा। लेकिन यहां आकर के छोटा घर छोड़ा, बड़ा घर मिल गया। वहां सीमित परिवारी जन थे, माता पिता थे, किसी के 2, किसी के 4, किसी के 10, किसी के 12 भाई बहन थे। और यहाँ पर पूरा संसार उसके माता पिता और भाई बहन बन जाता है। आचार्य भगवंत कहते हैं कि वे चेतन, तूने अपना उस छोटे घर को छोड़ करके बड़ा घर बना लिया है। उस बड़े घर में तू इतना रम गया, तुझे याद नहीं है कि मैं इस देह के जितने भी संबंध थे उनको छोड़ करके इसलिए आया था कि मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा।